मरियम की खामोशी क्या इस बात की दलील है कि ये शादी एक डील थी? आशा पून नीरा गू गू का मलबा, उसने भी किया मरियम पे अटैक। मरियम की बताई असलियत, आमना पीरनी ने की इस सारे व्लॉग की प्लानिंग। आखिर दावत प्लानिंग के तौर पे रखी गई। प्लानिंग में आमना पीरनी ने आशा पून से वही करवाया जो वो खुद सोच रही थी। माँ का पछतावा के बच्चों की शादी, फिर भी मरियम मंजरे आम पे ना आई। रिएक्शन वालों को बेतुके कमेंट तो जाते रहे जो मेरे चैनल पे नहीं आए, पर मरियम फिर खामोश। मरियम ने मदर डे भी मनाया, मरियम ने मोमना मिसनी के साथ पिज्जा भी खाया और गाया बगाया पोस्टें शेयर हो रही हैं। शायदा ने पहले मरियम के मतलब कहा कि हमें ब्लॉक कर दिया गया, फिर शायदा ने कुछ दिनों बाद कहा कि मेरी और मरियम की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, हम कब तक बात करेंगे, जब घर वाले बुलाएंगे तो फिर कोई सुलह सफाई की तरफ आएंगे। क्या मरियम के घर वाले नहीं चाहते मरियम का घर बसे? क्या आमना पीरनी और आशा पू का मतलब दिल को ठंड पड़ गई, मरियम उजड़ के घर आ गई? आखिर शाहिदा, हसन और आशा अपनी इंस्टा पे ऐसी पोस्टें क्यों लगा रहे हैं? आशा क्यों यकीन दिला रही है पोस्टें लगा लगा के कि वो क्लियर है, वो किसी को अगर यकीन आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। मैंने बड़ी कुर्बानियां दी, ये कौन सी कुर्बानियां हैं जो सिर्फ हमें इंस्टा पे या आपके व्लॉगों पे नजर आती हैं? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बनेते हैं, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आपको याद है जब से मरियम की शादी और शादी के बाद मरियम नाराज होकर अपने घर आके बैठ गई तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये शादी सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए की गई थी। क्या ये मेरा कहा सच है? क्या आप बहन भाई अब इस बात पे यकीन करते हैं? आखिर मरियम के कानों पे जूं क्यों नहीं रिंग रही? मरियम अपने चैनल का सत्यानाश क्यों कर रही है? मरियम फीडर पीती, दूध पीती बच्ची नहीं कि उसको रिएक्शन वालों की और शायदा बेबी चाची और हसन की बातों की समझ नहीं आ रही। अब मरियम को अपनी खामोशी तोड़ लेनी चाहिए क्योंकि आशा पूर्ण नीरे गू औरतों के रंगीले गू के मलबे में भी
मरियम पे अटैक कर दिया। मरियम साईं आखिर कच्चे गोंगलू खा के कहाँ गायब होगी। मरियम साईं शादी शादी, माइयों माइयों, शॉपिंग शॉपिंग, मेहंदी मेहंदी, शाहरुख फेस रिवील करके आखिर अब चुप क्यों है? क्या मरियम के बैग में इतना ही पेन हो गया है कि मरियम ने 2 व्लॉग बुलाए और लोगों को गुड न्यूज का कहा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, किसी सवाल का जवाब ना दिया। मरियम की खामोशी को क्या ये समझ लिया जाए कि मरियम ने ये सारी कंट्रोवर्सी बनाई थी? मरियम अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बनाना चाह रही थी, या मरियम हसन को काबू में करने के लिए हसन और हसन के खानदान वालों पे कीचड़ उछाल रही थी? अगर मरियम के साथ उस घर में कुछ हुआ तो मरियम क्यों नहीं बताती? अब तो घर वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए। आमना पीरनी और आशा पू ने दावत के मतलब समीना और अलीना को नीचा दिखाने के लिए, एक तो कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। वो आशा पूर्ण निरे गूं गूं के मलबे औरतों के रंगीले ने अपनी लुक दिखाते हुए वो काम किया। अलीना समीना को भी नीचा दिखाने की कोशिश की, जो बेतुकी बेजा थी। अलीना और आशा पूर्ण, कहाँ वो बच्ची, कहाँ ये बुढ़ा गूं गूं का मलबा, इसका कोई काम ही नहीं बनता था, पर बर्दाश्त से बाहर था। आपको पता ना, जैसे बलाल और समीना हनीमून के लिए बाहर गए थे, तब इन दोनों बहनों ने पासपोर्ट भी बनवा लिए थे और इन्होंने कहा था कि हम भी बाहर जा रही हैं, पर बेचारी यही गूं के मलबे फेंकती रही। अंग्रेजों ने कहा, बीबियो ताड़े मलबे च बो बड़ी, अपना मलबा अपने कार च सुटी रखो, इधर ना आओ। फिर बेचारियों ने पासपोर्ट वाला कंटेंट वही ठप कर दिया, खर्चा भी किया पर कोई फायदा ना हुआ। ट्रिप पे भी बाहर बाहर अनाउंस करती रही। यहाँ से इनकी मुनाफकत, इनकी जेलसी का अंदाजा लगा ले कि अलीना स्टूडेंट वीजे पे गई, अलीना अपनी पढ़ाई के लिए गई। वो व्लॉग जो इन्होंने बनाए होते हैं ना व्लॉगरों ने, वो एक एक 2-2 3-3 दिन, हफ्ते हफ्ते के पुराने होते हैं। जब वो व्लॉग मंजरे आम पे आया तब तक अलीना अपनी रिहाइश गाह पे पहुंच चुकी थी। पर हमारी ये जाहिल आशा पू नीरे गूं गूं के मलबे और आमना पीरनी की मुनाफकत को कौन समझाए? आखिर टक्के से दावत करके और अलीना समीना को नीचा दिखाने के बाद टारगेट किया गया मरियम साईं को। मरियम साईं की असलियत बताई गई। क्यों बताई गई? क्योंकि आशा पू ने जो पोस्ट लगाई थी, वो पोस्ट मैंने लगाई। मैंने आशा पू को कहा, बड़ी बहन होने का फर्ज अदा करो, पर बड़ी बहन ने तो अपने कलेजे में ठंड पाई, अपने गूं का मलबा सारा फसादी उमैर के प्लाजे में जाके खलार के फिर बीच में अपनी लुक दिखाती हुई हमें नजर आई। ये क्या बात की थी? अम्मा जी भी शादी करके पछता रही हैं। अम्मा जी ने अल्लाह अल्लाह करके टेंशन घर से निकाली थी, फिर टेंशन अम्मा जी के गोटे गिट्टों में आके बह गई है। अम्मा जी की पिज्जा पार्टियां भी अब ठंडी होती हुई नजर आ रही हैं। और आमना पीरनी की मुनाफकत आप यहाँ देख लें कि आशा पू बोलती रही, पर आमना पीरनी की मुनाफकत देख लें, उस दौरान वो अपने बर्तन समेटती रही। क्योंकि आमना जी स्क्रिप्ट लिख देती हैं, फिर पू जगह जगह अपने गूं का मलबा फेंकना शुरू हो जाता है। और ये जो स्टार्ट में आपने पोस्टें देखी, हसन भैया साहब की भी पोस्ट थी, शायदा की भी पोस्ट थी, गूं पू की भी पोस्ट थी। ये पोस्टों पे जो इंस्टा पे इन्होंने जंग छेड़ी हुई है, इंस्टा ये खेल रहे हैं और अपने आप को पीरनी ने और गूं पू ने जो क्लियर किया है, क्या इससे ये चैप्टर क्लोज हो जाता है? अब तो घर वालों ने हाथ खड़े कर लिए। क्या आपको नहीं लगता अब मरियम साईं को मंजरे आम पे आना चाहिए, मरियम साईं को हकीकत बताना चाहिए? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मरियम साईं अपने पिया के घर चली गई है अब चाचू के चैनल के लिए। नहीं बहन भाइयों, ये सब गलत है। मरियम साईं ने अपने पैरों पे खुद ही कड़ाड़ी मार ली है। ये कंट्रोवर्सी व्यूजों के लिए बनाई गई थी, पर अब ये मरियम साईं के गले की हड्डी बन गई है। मरियम साईं का वो हाल है, धोबी का कुत्ता, ना घाट का ना घर का, वो हिसाब मरियम साईं का। मरियम साईं को ना आमना पीरनी मुंह लगा रही है, ना आशा पू नीरा गूं गूं का मलबा मुंह लगा रहा है, ना अम्मा इतना मुंह लगा रही है। मदर डे व्लॉग मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त सारे तीरों नशेब इनकी तरफ थे, तो आंटी जी ने गलीमत जाना एक बना दिया व्लॉग साथ। और अगर आसपास फैमिली की बात की जाए, शादी खाने के लिए, अपना चैनल ग्रो कराने के लिए वो साथ साथ थे, पेश थे। उन्होंने भी दांत से दांत ना उठाया। बस उन्होंने अब जिम का कंटेंट पब्लिक के सामने बनाते आ रहे हैं। मुझे पता अब बहुत लोग कह रहे हैं कि जरा टेडी बियर के बारे में भी आए, कल उनके लिए भी रिएक्शन आएगा और बड़ा चटखारे करारेदार रिएक्शन आएगा, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। पर यहाँ मरियम की बात हो रही है। मरियम को घर वालों ने भी दीवार के साथ लगा दिया। शायदा ने भी मरियम की असलियत बताई। मरियम के कहने पे
कहने पे कितने झूठ बोले, और मरियम ने जो चैनलों पे जाके कमेंट किए वो भी आपके सारे सामने हैं। मैं इन सबसे यही कहूंगी, इंस्टा इंस्टा खेलना बंद करें, कोई बंदई के पुत्रों वाली बात करें, कोई गूं का मलबा एक तरफ फेंके और बैठ के जो बड़े फैसला करते हैं। कहाँ है वो गवाह जो निकाह में गवाह बने थे, आमना पीरनी फसादी उमैर, और जो हसन की तरफ से बने थे? क्या दोनों फैमिलियां अब मरियम को एक्सेप्ट नहीं करेंगी? क्या मरियम अब यूट्यूब का कैरियर खत्म हो गया? क्या मरियम की खामोशी मरियम को गलत साबित कर रही है? आखिर मरियम सच्ची है? अगर मरियम के पास कोई प्रूफ सबूत है जो मरियम ने इल्जाम तराशी की, क्योंकि मरियम की बहनों ने और माँ ने हाथ खड़े कर लिए हैं, यानी उन्होंने बिल्कुल लोगों को ये बता दिया कि हम इसको मुंह नहीं लगा रहे, और हसन खानदान के साथ जो हो रहा है उन्होंने भी हकीकत सारी बता दी है। पर मरियम है कि खामोश है। आखिर मरियम क्या चाहती है? अब मरियम अपने घर वालों को मजबूर करे ना, जैसे शादी पे मजबूर किया था, क्योंकि शाहिदा ने कहा हम दोनों कब तक बात करेंगी, उनके घर वाले बुलाए। क्या अब घर वाले मरियम का घर नहीं बसाना चाहते? दाल काली है, यहाँ दाल में कुछ काला है। बहन भाइयों, बहुत कुछ बताने वाला है, पर गल फेर हुई है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर हम पहले इंफॉर्मेशन लीक कर दें तो ये तो उनके कंटेंट में नहीं था, अगर ना बताए तब भी आप कुछ बताते नहीं। वो कुछ दसणगे थे, असी भी कुछ दसांगे ना। हाले तो मरियम साई दंदल खा के डिगी है। मरियम साई के लिए मेरा एक मशवरा है, आशा पूं नीरे गूं के मलबे की बू सूंघो, या सारी रात उसके पूं अपनी रजाई में कैद करो, फिर तुम्हें शायद होश आए और तुम अपने नकाह को बचा पाओ। नहीं तो फिर यही कहेंगे कि 1 लाख सब्सक्राइबर और सिल्वर बटन के लिए तुमने ये नकाह का गुनौना खेल खेला, नकाह का मजाक उड़ाया, फिर लड़कियों को ट्रेंड सेट किया कि ऐसे 8 दिन बाद अपने घर आ जाए, ये और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया। ये सारा ट्रेंड न्यू जनरेशन के लिए इन बुढ़ी औरतों ने, बुढ़ी बच्चियों ने सारा गंद किया। माशरे में कोई अच्छा मैसेज देने की बजाय गंदगी फैलाई जा रही है। इस खामोशी का मतलब फिर यही है कि मैंने जो 5-6 दिन पहले रिएक्शन दिया था कि ये सिर्फ डील थी 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए, फिर इसका मतलब है कि मेरी वो बात सच्ची साबित होगी। अगर नहीं तो मरियम साई कच्चे गोंगलू खा के ना आई, पर मंजरे आमते जरूर आई और अपनी हकीकत दस। हूँ छुन्नी नुन्नी ना बन, जे मेरी माइयों, जे मेरी मेहंदी, हाय अम्मी उसको क्या कहते हैं, हाय अल्लाह मैंने दुपट्टे मैचिंग, वो हूँ अल्लाह अल्लाह छोड़ो, अब आके कोई हकीकत बताओ। आशा पूं तो रोज इंस्टा पे जंग लड़ रही है, हसन जंग लड़ रहा है। इस जंग को शटअप कॉल दो और बंदे के पुत्रों की बड़ों को वाला सबूत दो और आगे क्लियर करो अपनी आवाम को। आज के लिए इतना ही बहन भाइयों। आपकी सारे सिनेरियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।